सो आज हम लोग एक और डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं एंड ये डेटाबेस है वेबफ्लिक्स नाम के एक प्लेटफॉर्म का। जिस प्रकार से नेटफ्लिक्स आप लोगों ने सुना है उसी प्रकार से वेबफ्लिक्स नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है। अगेन आई कैन नॉट यूज नेटफ्लिक्स जैसे नाम बिकॉज ये वीडियो अगर यूट्यूब पे जाता है तो वो ये आता है, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट एंड ऑल। व्हेन इट कम्स टू जब आप किसी ब्रांड के नाम को लेके यू क्रिएटेड ट्यूटोरियल, तो फिर इसीलिए मैंने नेटफ्लिक्स के जगह एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है, वेबफ्लिक्स। एंड थ्रू दिस वेबफ्लिक्स हम लोग सीखेंगे कि नेटफ्लिक्स का डेटाबेस डिजाइन कैसा है। नेटफ्लिक्स का डेटाबेस डिजाइन कैसा है। नेटफ्लिक्स इज अ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मतलब जहां पे कंटेंट अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में। वीडियोस का मतलब मूवीज या फिर वेब सीरीज। एंड कैसे इस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के अंदर डेटा को मैनेज किया जाता है, कैसे मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट विथ वेबफ्लिक्स डिजाइन। एक वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर नेटफ्लिक्स के अंदर कितने एंटिटीज रहेंगे। पहला रहेगा यूजर, जो हमारे नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करेगा। दूसरा रहेगा हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर मूवीज, वेब सीरीज, एंड हर एक वेब सीरीज एंड मूवी का कैटेगरी होता है जिसे कहा जाता है जॉनर। एक्शन वेब सीरीज, कॉमेडी वेब सीरीज, हॉरर मूवीज, दे आर ऑल कैटेगरीज ऑफ एंटरटेनमेंट। कैटेगरीज ऑफ एंटरटेनमेंट को कहा जाता है जॉनर। एक नेटफ्लिक्स जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल एंटिटीज हो सकते हैं। मल्टीपल एंटिटीज हो सकते हैं। फर्स्ट एंटिटी इज यूजर। एंटिटी मतलब रिलेटेड लोग जो हमारे एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, यूज। users, then we will be having movies inside our platform, we will be having web series, we will be having genre मतलब content का category, genre मतलब content का category, then we will be having membership plan। हर एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, प्रीमियम कंटेंट को व्यू करने के लिए यू हैव टू परचेस सम प्लान्स। इज दिस क्लियर? basic plan, superior plan, golden plan, and so much. Yes, we will be having membership plans, and in plans को खरीदने के लिए we have to make payments, and then we will be having ratings कि कौन से मूवी का रेटिंग ज्यादा है कम है। यूजर कैन रेट देयर फेवरेट वेब सीरीज। सो एक वीडियो स्ट्रीमिंग इंजन के अंदर इतने एंटिटीज क्या रहेंगे, रिलेटेड। Is this clear? Now I will convert these entities into tables. अरे, किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, एंड नॉलेज के बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, एंटिटीज को ग्रुप। एंड अब मैं हर एक एंटिटी को कन्वर्ट करूंगा टेबल्स में। इज दिस क्लियर एवरीवन? हियर आई विल कन्वर्ट ऑल द एंटिटीज इनटू टेबल्स। Clear? And now let's select the very first entity which is users। किसी नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को कंज्यूम कौन करेगा, यूजर। then we should create our first table that is nothing but user। here यूजर के पास यूजर का आईडी रहेगा which is a primary key। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, what is primary key and all। user will be having full name and email। is this clear everyone? और भी चीजें हो सकती है, यूजर का पासवर्ड, यूजर का फोन नंबर, लेकिन स्पेस को ध्यान में रखते हुए मैंने बस 3-4 चीजें ही रखी हुई। इज दिस क्लियर? देन वी विल बी हैविंग मूवीज। इफ यू सी द ऑर्डरिंग ऑफ माय एंटिटीज, तो पहले एप्लीकेशन के अंदर कौन रहेगा, यूजर, मूवीज, वेब सीरीज, मूवीज एंड वेब सीरीज का कैटेगरी विच इज जॉनरा, मेंबरशिप प्लान, पेमेंट्स एंड रेटिंग्स। इन्हीं सारी चीजों को मैंने किस में कन्वर्ट किया, एंटिटीज में,
and now we are designing table for each entity. हमारा पहला entity है users. User will be having user का ID which will be a primary key, full name and email. और भी चीजें हो सकती है user के पास, मैंने इतनी ही रखी. हमारे नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर फिर सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी कौन सा रहेगा? मूवीज. मूवी का टाइटल, इन विच लैंग्वेज मूवी इज अवेलेबल, मूवी कब रिलीज हुआ, एंड व्हाट इज द टोटल रनिंग टाइम ऑफ मूवी. मूवी 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, ये कैसे पता चलेगा? ड्यूरेशन. क्लियर एवरीवन? यस. देन वी विल बी हैविंग सीरीज. एक नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे मूवीज भी होते हैं एंड सीरीज भी. तो सीरीज का रहेगा सीरीज का टाइटल एंड सीरीज का लैंग्वेज. इज दिस क्लियर एवरीवन? देन वी विल बी हैविंग जॉनरा, बिकॉज मूवीज एंड सीरीज के अलग अलग क्या रहेंगे? कैटेगरीज. एक्शन मूवीज, कॉमेडी मूवीज, हॉरर कॉमेडी मूवीज. So we will be having multiple categories of content. And for that, which entity I am creating here? Genre. Is this clear, everyone? Now we will be having plans. If you see JioStar, Netflix या फिर और कौन सा है पता नहीं, Amazon, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए यू हैव मल्टीपल प्लान्स, यू हैव मल्टीपल मेंबरशिप प्लान्स. And for representing those plans, I am creating which entity? Plans entity. What are the attributes of this plan entity? Plan का ID, plan का नाम, basic plan, silver plan और gold plan. ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने. Then प्लान का नाम हो गया, प्लान का डिस्क्रिप्शन. जनरली हमें जब आप किसी प्लान को देखते हो तो वहां पे प्लान के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होती है कि यू कैन डाउनलोड मूवीज और यू कैन ओनली वॉच देम. तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? डिस्क्रिप्शन के अंदर. एंड हर एक प्लान का मंथली प्राइस या फिर ईयरली प्राइस होता है. इज दिस क्लियर? एंड देन वी हैव अ रेजोल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? कितने क्वालिटी में आप मूवीज को देख सकते हो. अगर आपका प्लान प्रीमियम प्लान है तो यू कैन स्ट्रीम योर मूवीज एंड वेब सीरीज इन 4K. इफ योर प्लान इज बेसिक प्लान देन यू कैन वॉच मूवीज एंड सीरीज इन HD फॉर्म, इन HD. थोड़ा कम क्वालिटी में वीडियो देख पाएंगे. एंड अगर आप लोगों का प्लान काफी अच्छा है तो आप लोगों को डाउनलोड्स भी अलाउड होते हैं. एंड देयर इज वन मोर थिंग. Based on plan to plan, number of screens are given. जैसे नेटफ्लिक्स का 150 रुपए का एक प्लान आता है जिसमें एक ही स्क्रीन मिलता है. कितना स्क्रीन मिलता है? एक ही. मतलब किसी एक ही डिवाइस पे आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो. एक साथ 2 डिवाइसेस पे सेम अकाउंट से आप कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकते. एंड इफ यू वांट बिगर नंबर ऑफ स्क्रीन्स देन यू शुड चेंज योर प्लान. So for representing that plan, I have created which entity? Plan entity. Now there will be some relationship between user and plan. क्योंकि प्लेटफॉर्म के अंदर प्लान्स को कौन खरीदेगा? यूजर. Now we have to identify the relationship between user and plan. And I have already told you how to find the relationship. किसी एक एंटिटी पे हाथ रखने का एंड बोलने का. One user will have one plan or many plan. Many plan ना. यूजर एक महीने में बेसिक प्लान लेगा, प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो अगले महीने अलग प्लान लेगा. सो वन यूजर विल बी हैविंग मेनी प्लान्स. सो प्लान साइड का रिलेशनशिप क्या मिला? मेनी. नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप फॉर यूजर्स. तो प्लान्स एंटिटी पे आने का, अपने फिंगर को रखने का एंड बोलने का. वन प्लान विल हैव ओनली वन यूजर और मल्टीपल यूजर्स. अरे 150 वाला प्लान तो हम सब लोग भी खरीद सकते हैं, विच मीन्स वन प्लान विल बी हैविंग मल्टीपल यूजर्स. सो रिलेशनशिप बिकम्स many to many. And if you remember, whenever there is many to many relationship, we have to create extra table. And I am calling that relation as subscription.
we see the plan and we subscribe to a plan, which is nothing but subscription. What will be the properties of subscription? Again, whenever we have many to many relationship, तो दोनों टेबल के प्राइमरी की को कहाँ यूज करना होता है? थर्ड टेबल के अंदर. So here I will use the primary key of your users table and primary key of plans table. सेम वे सब्सक्रिप्शन के पास खुद के भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन आईडी, सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट हुआ, सब्सक्रिप्शन कब एंड हुआ, एंड ऑटो रिन्यू. डू यू नो सब्सक्रिप्शन आजकल ऑटो पे आते हैं, हर महीने ऑटोमेटिक पैसा. फॉर दैट आई हैव यूज्ड व्हिच फील्ड? ऑटो. स्टेटस ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, करंटली सब्सक्रिप्शन चालू है या बंद. आई होप आप लोगों को सब्सक्रिप्शन वाला एंटिटी समझ में आ गया. Since there is a relationship between user and plans, which is many to many, and for normalizing that relationship, I have created the extra table, and that table is representing my subscription. I hope this is done and dusted. Now, let's talk about, now this is done. Now, for again, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर पैसा देने से पहले हमें कंप्लीट बिल डिटेल्स दिखती है. क्या दिखते हैं? कंप्लीट डिटेल्स. इंक्लूडिंग जीएसटी यू हैव टू पे 160 rupees. You see a complete bill before even paying for a subscription. तो हर एक सब्सक्रिप्शन का एक क्या रहेगा? इनवॉइस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वी डोंट से बिल, वी से इनवॉइस. अपन इंडियन लोग, नागपुरी लोग भी कॉल इट बिल फिर भी, बट यस, this is nothing but invoice. Now, let's try to find the relationship between subscription and invoices. Here, one subscription will have one invoice or multiple invoice. एक subscription का एक ही invoice, एक ही बिल आएगा ना, या multiple बिल आएंगे? Only one. So here, किसी एक entity पे, oh my bad, again, किसी एक entity पे हाथ रखने का and बोलने का. One subscription will have one invoice or many invoice. एक स्टोरी समझाता हूं. मैंने एक महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, एक महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, एंड मैंने सब्सक्रिप्शन को किस पे सेट किया है? ऑटो रिन्यू. तो अगले महीने सब्सक्रिप्शन क्या होगा? फिर से कंटिन्यू. तो एक सब्सक्रिप्शन के कितने इनवॉइसेस बन सकते हैं? 2, 3, 4, 5. इज दिस क्लियर? So one subscription will be having many invoices. तो invoices side का relationship क्या बन गया? Many. Now we have to find the relationship for subscription. Invoices पे हाथ रखने का and बोलने का. One invoice will belong to one subscription or many? One or many? Let's check. एक इनवॉइस, एक बिल किसका रहेगा? किसी एक यूनिक सब्सक्रिप्शन का. समझ में आया आप लोगों को? ये चीज पहले समझ में आया? सो आवर फाइनल रिलेशनशिप बिकम्स वन टू मेनी. एंड व्हेनेवर देयर इज वन टू मेनी वाला रिलेशनशिप, तो वन साइड वाले प्राइमरी की को कहां लाना होता है? मेनी साइड वाले टेबल. एनीवेज, इनवॉइसेस के पास सबसे पहले मैं किसे यूज करूंगा? सब्सक्रिप्शन आईडी को. एंड इनवॉइसेस के पास खुद के भी कुछ फीचर्स रहेंगे. इनवॉइस का आईडी, इनवॉइस का डेट, कितना अमाउंट पे करना है, एंड अमाउंट का स्टेटस. क्लियर एवरीवन? देन इनवॉइसेस जनरेट होने के बाद व्हाट वी विल डू? वी विल डू पेमेंट. इज दिस क्लियर? आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है. नाउ after creation of invoices, we are going to pay money, and for that we need payments. Is this clear? Now, can I say there is the relationship between invoices and payments? Now we have to identify the relationship between invoices and payments. किसी एक एंटिटी पे हाथ रखने का एंड बोलने का. क्या एक बिल का एक ही पेमेंट रहेगा या मल्टीपल? एक बिल का एक ही पेमेंट रहेगा. सो पेमेंट साइड का रिलेशनशिप क्या बन गया? वन. नाउ हमें कौन से साइड का रिलेशनशिप ढूंढना है? इनवॉइसेस का. तो मैं पेमेंट्स एंटिटी के ऊपर अपना फिंगर रखूंगा एंड बोलूंगा
one payment will belong to one invoice or many invoices? One invoices. So final relation becomes 1 to 1. Now, जब 1 to 1 वाला रिलेशन हो तो मैं इनवॉइसेस के प्राइमरी की को पेमेंट्स के अंदर भी मूव कर सकता हूं एंड पेमेंट्स के प्राइमरी की को कहां मूव कर सकता हूं? इनवॉइसेस के टेबल के अंदर. दोनों अलाउड है, इधर ये या फिर पेमेंट्स. इज दिस क्लियर? बट क्या पेमेंट्स वाला डेटा सेंसिटिव डेटा होता है? पेमेंट्स के अंदर पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी, किसने कितने पैसे दिए, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है. देन वी शुड नॉट यूज द प्राइमरी की ऑफ पेरेंट इनसाइड इनवॉइस. हम लोग इनवॉइस के प्राइमरी की को कहा यूज करेंगे? पेमेंट्स टेबल के. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया. मैंने पेमेंट्स टेबल के अंदर किसे यूज किया है? इनवॉइसेस के प्राइमरी की को, विच इज एक्टिंग एज ए फॉरेन की. सेम वे पेमेंट के पास खुद के भी कुछ फीचर्स रहेंगे. पेमेंट आईडी, किस डेट पे पेमेंट हुआ है, पेमेंट का मेथड, वेदर इट इज गूगल पे, ऑनलाइन नेट बैंकिंग एंड ऑल. एंड देन वी विल बी हैविंग अमाउंट एंड पेमेंट का स्टेटस. पेमेंट फेल हुआ, पेमेंट करंटली प्रोग्रेस हो रहा है या पेमेंट कंप्लीट. सब लोगों को ये चीज समझ में आया? एवरीवन? यस. नाउ आई होप यहां तक आप लोगों को सारे एंटिटीज समझ में आए हैं. नाउ हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर रहेंगे मूवीज एंड सीरीज. हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर क्या रहेंगे? मूवीज एंड सीरीज. अब हर एक मूवी का ना एक कैटेगरी होता है. हर एक मूवी का क्या होता है? एक कैटेगरी, कंटेंट का कैटेगरी होता है. एंड उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव जॉनर्स. कोई लोग इसे जनर पढ़ते हैं, आई कॉल इट जॉनर. कैटेगरी ऑफ अ कंटेंट. नाउ movies and series are related to genre. Movies and series are related to genre because हर एक मूवी का क्या रहेगा? एक टाइप. एक्शन मूवी, हॉरर मूवी एंड ऑल. So now we know there is some relationship between movie and genre. And in this method, in this way, we are going to find the relationship between movies and genre. किसी एक एंटिटी पे अपने फिंगर को रखने का एंड बोलने का. वन मूवी विल हैव वन जॉनरा और मेनी जॉनरा. वन मूवी कैन हैव मेनी कैटेगरीज ना. हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर. सो वन मूवी कैन हैव मेनी जॉनरा. इज दिस क्लियर? जैसे स्त्री मूवी देखा है आप लोगों ने. स्त्री मूवी इज अ हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी. So it is having how many genres? Multiple genres. Same way, one genre will have one movie or multiple movie. Horror category के अंदर बस स्त्री मूवी रहेगा या बहुत सारे मूवीज रहेंगे? बहुत सारे मूवीज. तो मूवीज साइड का रिलेशनशिप क्या बनता है? Many. So what is the final relationship? Many to many. And whenever there is many to many relationship, we have to create extra table. वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करेंगे. सेम वे सीरीज के भी क्या रहेंगे? मल्टीपल कैटेगरीज. इज दिस क्लियर? वन सीरीज विल हैव वन जॉनरा और मेनी जॉनरा. अगेन सिमिलर टू मूवीज. तो रिलेशनशिप क्या बनेगा यहां का भी? मेनी टू. ये समझ में आया? अब एक सीरीज के अंदर मल्टीपल सीजन होते हैं एंड सीजन के अंदर होते हैं मल्टीपल एपिसोड्स. इज दिस क्लियर? क्या यहां पे ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है सीरीज वाले टेबल के अंदर? नो. देन वी हैव टू क्रिएट टू मोर टेबल्स. वी हैव टू क्रिएट सीरीज एंड we have to create season and episodes because each series will have some season and each season will have some episodes. Here one series will be having many seasons. ये आप लोग समझदार हो, बहुत वेब सीरीज देखे हैं. तो यहाँ पे सीरीज का प्राइमरी की कहाँ यूज होगा? सीजन टेबल के अंदर. एंड यहाँ पे सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बस सीजन का नंबर दिया है. सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3. सीजन का आईडी
एंड दिस सीजन इज रिलेटेड टू विच सीरीज, तो ये रिलेशन कैसे बना है यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की. इज दिस क्लियर? नाउ ईच सीजन विल बी हैविंग मेनी एपिसोड्स. तो सीजन आईडी कहाँ यूज होगा? एपिसोड्स टेबल के अंदर. Is this clear? And each episode will have episode का title, duration, primary key and हर एक episode किससे related रहेगा? season ID से. इसीलिए episode के अंदर किसका foreign key है? season table का. Clear everyone? Now, one episode will have multiple genres? Yes. तो एपिसोड एंड जॉनरा के बीच में रिलेशनशिप क्या बन जाएगा? many to many. And whenever there is many to many relationship, we have to create extra table. Do you know? यहां पे अगर आप लोग सोचे तो दो एक्स्ट्रा टेबल बनने चाहिए. कैसे? क्योंकि मूवीज एंड जॉनरा के बीच में भी कौन सा रिलेशन है? many to many. तो मूवीज एंड जॉनरा के बीच में एक और टेबल बनेगा. सेम वे एपिसोड्स एंड जॉनरा के बीच में भी कौन सा रिलेशन है? many to many. तो क्या हम लोग दो एक्स्ट्रा टेबल बनाएंगे? नॉट रियली. डू यू नो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एपिसोड्स या फिर मूवीज को हम लोग कहते हैं कंटेंट. क्या कहते हैं? कंटेंट. कैन आई से मूवीज और एपिसोड्स, दे आर एट द एंड content. They are at the end content. So rather than creating multiple tables content नाम के, I will create one common table which is nothing but content. And ये content किससे related रहेगा? movies से and episodes. Now we have to find the relationship between movies and content and episodes and content. ये समझ में आया आप लोगों को? पायल? Now, movies. One movie is a content or not? A content can have a single movie or many movies. Many movies. Is this clear? One content will have one movie or many movies? Many movies. Now, we have to find the relationship for content. So here, I will say one movie is a content or not? Is a content. तो फाइनल रिलेशन क्या बना? many to one. और अगर आप कंटेंट साइड से रीड कर रहे हो तो रिलेशनशिप को कैसे रीड करेंगे? one to many. Same way we have to find the relationship for episode. Is this clear? एक कंटेंट मतलब one episode or multiple episodes? Multiple episodes. If you check, season is nothing but content. एंड सीजन के अंदर एक सिंगल एपिसोड रहेगा या मल्टीपल एपिसोड्स? मल्टीपल एपिसोड्स. तो कंटेंट एंड एपिसोड्स के बीच में रिलेशनशिप क्या बना है? one to many. इज दिस क्लियर? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया है. एंड व्हेनेवर वी हैव one to many रिलेशनशिप और many to one रिलेशनशिप, तो यहां पे हमें क्या करना होता है? many साइड वाले डेटा को कहां लाना होता है? many साइड वाले डेटा को, माय बैड, प्लीज ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग हियर. यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसका नाम क्या है? कंटेंट. जिसके पास कितने फील्ड्स है? 3. कंटेंट आईडी, कंटेंट टाइप एंड टाइटल. इज दिस क्लियर? नाउ यहां पे मैं क्या कर रहा हूं ये समझिए. यहां पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है, शेयर्ड प्राइमरी की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ये जो एपिसोड आईडी है, ये प्राइमरी की का वैल्यू कहां से रीड होगा? कंटेंट आईडी से. कहां से रीड होगा? कंटेंट आईडी से. मूवी आईडी का भी वैल्यू कहां से रीड होगा? कंटेंट आईडी से. अलग से मूवीज टेबल के लिए एंड कंटेंट एंड एपिसोड टेबल के लिए प्राइमरी की जनरेट नहीं होगा. इससे क्या होगा कि अगर आगे चल के मुझे रील्स को भी डालना है एज ए कंटेंट, तो मैं प्राइमरी की को कहां से बोरो करूंगा? कंटेंट टेबल्स. इज दिस क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शेयर्ड प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग एक टेबल कॉमन रखते हैं जिसका काम होता है बस आईडी जनरेट करना. जिसका काम क्या होता है? बस आईडी जनरेट करना. एंड इन आईडीज को बोरो कौन कर रहा है? मूवीज एंड एपिसोड्स.
ये समझ में आया आप लोगों को? नाउ each content will be having some genre, क्योंकि मूवीज एंड एपिसोड्स के बीच में कौन सा रिलेशन था जॉनरा वाला? मेनी टू मेनी। इस रिलेशनशिप को हमें ब्रेक करने के लिए कौन सा टेबल बनाना पड़ा? कंटेंट। एंड नाउ दिस कंटेंट विल बी रिलेटेड टू जॉनर। तो अब हमें कंटेंट एंड जॉनरा का रिलेशनशिप ढूंढना है। One content will be having one genre or many genre? Many genre के। One content will be having many genre. Now we have to find the relationship for content. One genre will be having one content or many content? Many content. फिर से relationship क्या बना? Many to many. And whenever there is many to many relationship, we have to create extra table. And मैंने एक टेबल बनाया जिसका नाम क्या है? कंटेंट जॉनरा, जहां पे मैं कंटेंट के प्राइमरी की को एंड जॉनरा के प्राइमरी की को यूज करके मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करूं। ये समझ में आया आप लोगों को? एंड दिस इज हाउ हमने मेनी टू मेनी वाले रिलेशनशिप को बॉइल डाउन किया है। इज दिस क्लियर? नाउ द ओनली थिंग विच आर रिमेनिंग आर द पेमेंट्स एंड रेटिंग्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक सब्सक्रिप्शन पे मिनिमम 3 अकाउंट्स अलाउड होते हैं। किड्स वाला अकाउंट, अडल्ट वाला अकाउंट एंड एक नॉर्मल यूजर वाला अकाउंट। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कंटेंट एज ग्रुप वाइज डिवाइडेड होता है। एज ग्रुप वाइज डिवाइडेड होता है। You can't really show a 5-year-old kid 15 Shades of Grey, right? So there is a special profile for a kids where they can watch Shinchan. Is this clear? So one user will be having some profiles. So we have to find the relationship between user and profile. Here we have to find the relationship between user and profile. One user will have many profiles. One user can create many profiles. And one profile will belong to only one user. So relationship becomes one to many. And whenever there is one to many relationship, वन साइड वाले प्राइमरी की को कहा यूज करना होता है? मेनी साइड वाले टेबल के अंदर। अगेन इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया? सेम वे हमारा यूजर कंटेंट को कंज्यूम करेगा यूजिंग सम प्रोफाइल। जियो स्टार को अगर ओपन करेंगे तो पहले हमें हमारा प्रोफाइल सिलेक्ट करना होता है एंड देन ओनली वी कैन वॉच द कंटेंट। So who's gonna consume the content, user or profile? Profile is going to consume the content, which means there is a relationship between profile and content. And one user is going to consume one content or many content? Many content. Same way एक content को एक user एक profile consume करेगी या many profiles? Many profiles. So profile and content के बीच में जो relationship है, that relationship is many to many. Clear everyone? काफी बड़ा डिजाइन है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। Now let's finally decide कि पर्सन या फिर हमारे प्रोफाइल के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, कॉलम्स क्या रहेंगे। We will be having profile ID. Since there is a relationship between user and profile and that relationship is one to many, तो one to many वाले रिलेशनशिप में वन टेबल के प्राइमरी की को कहा यूज करना होता है? मेनी टेबल वाले कॉलम के अंदर। सो दिस इज माय फॉरेन की। इसी से यूजर एंड प्रोफाइल्स आर related to each other. Is this clear? Now we have to find the relationship between profile and content, that is many to many. And whenever there is many to many relationship, we have to create extra table. And I am calling that extra table as watch history. मैं उस extra table को क्या बोल रहा हूँ? Watch history. One user is going to consume many content and ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होगी? तो वॉच हिस्ट्री के अंदर। क्लियर एवरीवन? नाउ इस वॉच हिस्ट्री के पास कितने फॉरेन कीज रहेंगे? दो। प्रोफाइल का फॉरेन की, कंटेंट का, क्योंकि प्रोफाइल एंड कंटेंट के बीच में कौन सा रिलेशन है? मेनी टू मेनी।
एंड जब जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, क्या करना होता है, दोनों टेबल के फॉरेन की को मिला के एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना होता है। एंड मैं उस एक्स्ट्रा टेबल को क्या बोल रहा हूं, वॉच हिस्ट्री। क्लियर एवरीवन? इस वॉच हिस्ट्री के पास खुद की भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेगी। वॉच हिस्ट्री आईडी, हर एक इंसान का हिस्ट्री क्या रहेगा, अलग अलग। एंड डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड प्राइमरी की। डू यू नो, जब जियो स्टार को आप ओपन करते हो तो सबसे लास्ट या फिर लेटेस्ट मूवी जो आपने देखा था वही अपीयर होता है, कंटिन्यू वॉचिंग द ओल्ड मूवी। एंड ये किसके थ्रू होता है, यूजिंग वॉच हिस्ट्री। वेरी गुड डिजाइन, मेरे को भी पसीने छूट गए थे बनाते समय, है ना बढ़िया ना। Here this is done and yes, I hope आप लोगों को समझ में आ गया। प्रोफाइल एंड वॉच हिस्ट्री आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेम वे यहाँ पे कंटेंट एंड वॉच हिस्ट्री आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो दोनों टेबल के बीच में फिर भी अभी भी कौन सा रिलेशन है, मेनी टू मेनी, जो कि हमने किससे रियलाइज किया है, वॉच हिस्ट्री टेबल के थ्रू। सेम वे वन प्रोफाइल इज गोइंग टू रेट सम कंटेंट। कोई मूवी अच्छी लगी तो आप 5 स्टार दोगे, कोई मूवी बुरी लगी तो आप उसे 0 स्टार्स दोगे। User is going to rate or profile? Profile, which means profile and ratings are related to each other. Again, we have to find the relationship between profile and ratings. क्या एक यूजर मल्टीपल रेटिंग्स दे सकता है? हाँ। अरे मैंने आज स्पाइडरमैन के मूवी पे रेट किया, कल मैं किसी और मूवी पे रेट करूंगा या फिर किसी एपिसोड पे। One profile can place multiple relations, one profile can rate multiple content, लेकिन रेट किसे करेंगे, एपिसोड या मूवीज या कंटेंट को? एक्चुअली वी आर गोइंग टू रेट मूवीज और एपिसोड्स, लेकिन मैंने मूवीज एंड एपिसोड्स को किससे ग्रुप किया है, कंटेंट के थ्रू। तो यूजर किसे रेट करेगा, कंटेंट को, which means rating is related to profile and rating is related to content, and we have to find that relationship. Is this clear everyone? Yes, one user is going to perform multiple ratings and one rating will belong to one content or many content. वन रेटिंग, अरे एक मूवी को तू रेट करेगा तो गोलमाल 1 का रेटिंग गोलमाल 3 तक जाएगा या गोलमाल 1 तक ही सीमित रहेगा, गोलमाल 1 तक। वन रेटिंग विल बिलोंग टू वन, but one movie or one episode or one content will have one rating or many ratings, many ratings। तो रेटिंग और कंटेंट के बीच में फाइनल रिलेशनशिप क्या बना, वन टू मेनी। एंड व्हेनेवर देयर इज वन टू मेनी रिलेशनशिप, वन साइड वाले टेबल के प्राइमरी की को कहा यूज करना होता है, मेनी साइड टेबल के अंदर। सो हियर रेटिंग्स टेबल के अंदर प्रोफाइल का आईडी एंड कंटेंट का आईडी आने से हमने इस रिलेशनशिप को क्रिएट कर लिया। दैट्स ऑल एवरीवन। एंड सेम वे रेटिंग टेबल के पास खुद के भी कुछ फीचर्स रहेंगे। व्हाट इज द रेटिंग, 4.5, 3, कब रेट किया एंड रेटिंग आईडी। सो दिस इज आवर कंप्लीट सिस्टम डिजाइन ऑफ नेटफ्लिक्स। What you will do, जो भी मैंने स्टोरी बताया है एक बार रिवाइज करेंगे एंड यू विल रिमेंबर दिस। हर एक डेटाबेस के डिजाइनिंग वाले पीपीटी आप लोगों के ग्रुप पे है। सारी चीजें चालू हुई थी कंपनी डेटाबेस, फिर हम लोगों ने कंपनी डेटाबेस के बाद कौन सा डेटाबेस पढ़ा, ई कॉमर्स, जो कि थोड़ा आसान था। एंड नाउ दिस वन इज द लास्ट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू दिस पीपीटी वंस। जो भी मैंने स्टोरी बताया है वो स्टोरी एक बार अपने दिमाग में चलाइए एंड एक बार दो बार ये चीजें करने के बाद आप लोगों का डेटाबेस डिजाइनिंग के ऊपर मास्टरी आ जाए।